नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कल अपन ने नंबर सिस्टम का जो ये चैप्टर है ये आज अपन कोशिश करेंगे ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं उन विद्यार्थियों से पुनः कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो अगर अपन बात करें किसकी, आज हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। किसके अपन बात करेंगे? रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की। जो रेशनल नंबर्स है उनका दशमलव जो प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो किस प्रकार होता है? अपन रेशनल नंबर पढ़ते हैं, कल भी मैंने बताया था, पीछे के एक लेक्चर में मैंने और बताया कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर अपन बात करें रेशनल नंबर की, सबसे पहले बात करें किसकी? रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। एक बार ये नहीं करेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूं डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें से अपन इसको क्या करेंगे? निकालेंगे। जो डेसिमल नंबर, ये एक्सपेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स कौन से? डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। क्या बोलेंगे? दशमलव संख्याएं। कौन सी? दशमलव संख्या। अगर अपन इनको डिवाइड करें तो टू पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है दशमलव संख्याएं? दशमलव संख्याओं को अगर डिवाइड करें तो टू पार्ट वो कौन कौन से हो सकते हैं? मैं एक बार जनरली डिवाइड करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं वो टू पार्ट? अगर फर्स्ट नंबर पार्ट की बात करें, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हिंदी में बोले टर्मिनेटिंग को क्या बोले हिंदी में? अगर टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोले तो शांत दशमलव। क्या बोले? इसको बोले शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसको क्या बोले? अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे इसको? शांत दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं नंबर्स, और अशांत दशमलव। कौन सा? अशांत दशमलव। अब अपन बात करें कि टर्मिनेटिंग जो शांत दशमलव संख्याएं होती है ये किस प्रकार होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, कौन से? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जांपल पढ़े टर्मिनेटिंग अपन, यानी 2.25, यानी डेसिमल के कुछ नंबर्स, डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स आते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं। एक बार बंद करें, कुछ नंबर्स आते हैं 2.25। टू बात करें 2.25 की, 2.25 होता है ये जो अपन 2.25 है ना, यानी डेसिमल के बाद में कुछ नंबर चले, इसके बाद में क्या हो गया? यानी ये नंबर फिनिश हो गए, यानी इसके बाद में आगे कोई भी नंबर नहीं है। यानी जैसे कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं अपन, जैसे एक एग्जांपल रखें कि 30 को अगर 4 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 30 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 7 का कितना होता है? 28। कितना रहेगा? 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 5, 7.5। ठीक है ना? तो अपने क्या होगा? डेसिमल के बाद में या तो एक नंबर आ सकता है, या दो नंबर आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, 4, इस प्रकार डिजिट आ सकती है डेसिमल के बाद में। ठीक है ना? तो कुछ डिजिट की रिपीटिंग होने के बाद में, यानी आगे होता है वो जो अपना इस प्रकार डिवाइड करते हैं तो वहां पे रिमाइंडर r जब 0 आ जाता है, क्या हो जाता है? जब r 0 आ जाता है तब उस जो आने वाले जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्या। इस संख्या को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्या है। अब बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? यानी वे दशमलव संख्याएं, हिंदी में बोले वे दशमलव संख्याएं जिनका, यानी जो डेसिमल के बाद आने वाले जो डिजिट होते हैं उनकी रिपीटिंग होती है, या तो सेम नंबर से होती रहती है या फिर क्या होती है डिफरेंट नंबर के बाद इसी प्रकार रिपीटिंग होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जो ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स है वो क्या है? इससे निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? इससे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल पढ़िए 1.6666, यानी इस प्रकार क्या रहेगा? चलता रहेगा। किसका एग्जांपल? नॉन टर्मिनेटिंग का। इसी प्रकार इसका एक एग्जांपल और पढ़िए अपन। इसका एग्जांपल क्या पढ़ सकते हैं? 1.3333। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखें 1.7659325667। इस प्रकार, यानी इसमें क्या है? डेसिमल के बाद जो आने वाली डिजिट है वो क्या होती है? रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती है, ठीक है। इसमें जो डेसिमल के बाद आने वाली जो डिजिट है वही रिपीट होती है। इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट प्रकार की डिजिट आ रही है। एक बार 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, इस प्रकार क्या है? चलता रहता है। यानी आगे आने वाली पता नहीं ये कब तक इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या रहेगी? चलती रहेगी, ठीक है ना। समझ आई होगी, आई होप। इसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे किसकी? जैसे अब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग पढ़ा शांत दशमलव संख्या और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा अशांत दशमलव संख्या। अब अपन जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक बात ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे करा रहा हूँ, ये चीज अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग कौन सी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, तो ऐसे मान के चलो एक्सरसाइज नंबर 2.4 उसके जो एग्जांपल्स है वो सभी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है, तो आप ये कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन है वो आने वाले नहीं है आपसे। अब बात करें नॉन टर्मिनेटिंग का। किसकी बात करें? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 पार्ट्स? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको बोले अशांत आवर्ती और इसको बोले अशांत अनावर्ती। हिंदी में बोले अशांत। आप ज्यादातर चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, ये याद रखोगे हिंदी वाला तो आपको ये बोलने की चांस ज्यादा बनते हैं। आप इसे इंग्लिश में याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब एक बात बता देता हूं मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग ये होती है जैसे 1.666। एग्जांपल बता देता हूं, यानी डेसिमल के बाद आने वाली जो डिजिट्स है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। क्या होती रहती है? रिपीट होती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या बोले 1.333 या बोले 1.6767 इस प्रकार क्या है? चलता रहता है। एंड डेसिमल के बाद, डेसिमल के आफ्टर आने वाली जो डिजिट्स होती है वो क्या होती रहती है? ए सेम आती है, तो उसको कौन सा बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती। और इसको कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी जो डेसिमल के बाद आने वाली जो डिजिट होती है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। वो कौन सी होती है? जैसे 1.67893256329 इस प्रकार क्या है? पता नहीं है क्या डिजिट आएगी, इस प्रकार आगे चलता रहता है। जैसे एक एग्जांपल और रखें, जिससे पाई है, √2 है, यानी इरेशनल नंबर होते हैं जितने भी इरेशनल नंबर वाले क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में कौन से आते हैं? इरेशनल नंबर वाले एग्जांपल आते हैं। इरेशनल नंबर सभी कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी अप्रिमेय संख्याएं, हिंदी में बोले अप्रिमेय संख्याएं। समझ में आ रही होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, समझने की कोशिश करें। हाँ, मैं बता देता हूं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती या बोले शांत आवर्ती। इस शांत आवर्ती शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये दो आते हैं, ये दोनों, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो कौन सी कैटेगरी, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इनको अपन रेशनल नंबर कह सकते हैं। इनके जितने भी एग्जांपल होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं, रेशनल नंबर के जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप इसे नोट करें और समझने की कोशिश करें। आप इसका एग्जांपल √3 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं, जितने आपकी मर्जी वो एग्जांपल लिख सकते हैं। 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। पीछे वाली अगर आपको जो बातें मैंने बताई वो समझ में आ गई है तो आप ध्यान दें। यानी एक थ्योरम है, कौन सी है थ्योरम है, थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि कोई भी नंबर x क्या है, x है, x को क्या लिखें, x इस p/q की फॉर्म में। ध्यान रखना x इज इक्वल टू क्या है, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 भाई। ये जब कब होगा, प्रीमियम संख्या को दशमलव प्रसार कब कर पाएंगे, जब ये p x है कोई भी नंबर है वो p/q की फॉर्म में होगा, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और इसको बोले इंग्लिश में बोले तो क्या बोले, न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, और इसको बोले डिनोमिनेटर, क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर, इसको बोले तो अंश, और हिंदी में बोले हर, क्या बोलेंगे हर। अब बात करें अपन कि भाई प्रीमियम संख्याओं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स किस प्रकार होता है। अब देखिए अपन को कब होगा ये x इज इक्वल टू p/q, जब अपना हर क्या होगा, हर किस फॉर्म में हो, हर फॉर्म कौन सी फॉर्म में हो, हर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। जब अपना डिनोमिनेटर या हर बोले वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n या 2 की पावर m 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, तो प्रीमियम संख्या होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, क्या होगी, टर्मिनेटिंग। और सेकंड बोले एक अभी पढ़ा था ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझाई बात क्या, किस फॉर्म में होगी, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, तब कौन से होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में होगा। समझाई बात क्या, किस प्रकार होता है। अपन क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड की करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी अपन को क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड की, यानी जो भाग वाला करते थे प्रीवियस ईयर क्लास में 9th क्लास में से करते थे। जैसे कोई नंबर दे दिया आपको 62 दे दिया, इसको अगर अपन 3 से डिवाइड करना है तो इसको देखते किस प्रकार होता है, ठीक है। आप ये क्या करें, नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे, यानी आप ये डिफरेंस समझने की कोशिश करें, किस प्रकार समझते हैं। यानी अपन कंपेयर करेंगे कौन सा, जैसे मैंने बताया पीछे मैंने कुछ थोड़ा अलग बता दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अलग अलग एग्जांपल लिखने हैं। आप समझने की कोशिश करिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझें। जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो हर एक तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 उसकी सारी क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। आपने क्या पढ़ा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव या अशांत आवर्ती होते हैं, ये दोनों किसका निर्माण करते हैं, प्रीमियम संख्याओं का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। समझाई बात क्या, x इज इक्वल टू क्या पढ़ा, p/q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये बात मैंने सबसे पहले बता दी आपको। इफ q इन फॉर्म 2 दी पावर n एंड 5 दी पावर n, एंड q है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर क्या है, m की फॉर्म में होना चाहिए। वेयर n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पे m और n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये धनात्मक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, धनात्मक। n और m क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तब क्या होते हैं, शांत दशमलव होते हैं। ये बात आपको क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब बात करें इस थ्योरम का जस्ट उल्टा है, यानी अपोजिट, x इज इक्वल टू p/q, q नॉट इक्वल टू 0। यानी जब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होता है, तब कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत आवर्ती। मींस एग्जांपल समझे आप। अब इसका एग्जांपल अपन समझे तो किस प्रकार समझेंगे, जिस प्रकार मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं आपको
समझने की कोशिश करें, उसका भी एक एग्जांपल बता दूंगा। जैसे अपन बोले 96/100, क्या बोले 96/100, आप और कुछ भी लिख सकते हैं। इसे किस प्रकार लिखें इसको, और 96 इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 होता है 4 और 5 की पावर 2 होता है 25। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको पॉइंट में लगाते हैं तो 0.96 आ जाएगा। यानी इसका एक और ध्यान रखना, यानी डेसिमल के बाद कुछ एक डिजिट के बाद भी क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वो क्या होता है 0 आ जाता है। दूसरी कौन सी होती है, 7 दशमलव संख्या होती है। यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या है, किस फॉर्म में है, जो न्यूमरेटर है जो हर है वो किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में है ना। तो ये कौन सा हो गया, 7 दशमलव संख्याएं। ठीक है, जब अपना 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की पावर, जैसे कोई एग्जांपल उठाएं अपन, इसको इस प्रकार लिख दें 7 into इस फॉर्म में लिख दिया अपन ने, या इसको और लिख दें 7 लिख दें। तो इसमें देखो 2 की पावर 2 है, पर क्या है, अपन बोले कि 5 होगा, मुझे एक कांसेप्ट एप्लीकेशन करेंगे तो आप पता लगेगा। जैसे इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जांपल किसका आ गया 3 अपॉन, जैसे यहाँ पे 2 है 2 की पावर 1 है, पर 3 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 है, पर 5 नहीं है। तो ये कौन से हैं, एहसान आवर्ती। कौन सी आवर्ती है, एहसान आवर्ती वाले। हम आप इसे नोट करें आगे से। अब हम बात करें क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको बिना परफॉर्म करते हुए अपन को क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मींस भाग विधि, जो प्रीवियस ईयर क्लास 9th क्लास में अपन पढ़ते थे उसको बिना यूज करें। यानी इसका आपको भाग नहीं देना है कि 15 को डिवाइड करेंगे 1600 से, नहीं, इसको डिवाइड नहीं करना है। विदाउट डिवाइड किए अपन को क्या बताना है कि कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी 7 दशमलव आवर्ती, 7 क्या बोले इसको हिंदी बोले 7 दशमलव आवर्ती बताना है, और इसी को बताना है एहसान आवर्ती। ठीक है, 7 दशमलव, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, ये एग्जांपल उठाते हैं कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन है। ये जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है उस पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार देख लेना आप। अगर अपन बात करें किसकी, इसको सॉल्यूशन करें, क्या सॉल्यूशन करें 5/15/1600, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 15 अपॉन, किस फॉर्म में लिखे इसे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 16 into 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर इसको इस प्रकार लिख दिया तो इसको क्या 15 अपॉन, इसको क्या लिख 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे, यानी 2 की पावर 4 का मींस क्या होता है 16 होता है, और 2 की पावर 2 मींस क्या होता है, इसको 100 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं 25 into 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 तो मींस 4 और 5 की पावर 2 मींस क्या है 25, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है 15 है, अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 15। अगर ये 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मैंने बताया कि बेस सेम होता है तो उसकी पावर होती है वो क्या हो जाती है 8 हो जाती है। ठीक है, 4 प्लस 2 कितना होता है 2 की पावर 6 आ गया। अब क्या करेंगे 5 की पावर 2 आ जाएगा, समझ आई होगी। अब अपन बात करेंगे किस फॉर्म में, अपन ने क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर या हर किस फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। मींस अब ये 2 की पावर n, इसको 2 की पावर n है और 5 की पावर m की फॉर्म में है। मींस अपन क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 7 दशमलव आवर्ती, क्या बोलेंगे 7 दशमलव आवर्ती। यानी इसको ये नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, वेयर n एंड m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। समझाया होगी बात। अब अपन क्या करेंगे, एक आगे वाला क्वेश्चन करेंगे।
आप समझ ले, एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन करें 17/6, क्या करें 17/6। इसको किस पर, ये तो इजी सा एग्जांपल है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 into 3 लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में है, 2 है पर क्या है यहाँ पे 5 नहीं है, 5 नहीं है ना यहाँ पे। अब कोई बोले, एक एग्जांपल आएगा मैं बताऊंगा कि इसको 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे और 5 से क्या कर दे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे, बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे जो हर है ना, हर में 3 और बेटा है, क्या बेटा है 3। अगर ये 3 नहीं होता, सिर्फ 2 होता तो अपन 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके अपन कह सकते थे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि 5 की पावर 0 है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, पर ये 3 बेटा है ना, इसके कारण ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अशांत आवर्ती। समझ आई बात नहीं, आप इसे नोट करें 10 सेकंड का समय। अब अपन बात करेंगे किसकी, जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया और एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब ये एग्जांपल है, इससे जो पहले वाले जो एक्सरसाइज का जो पहले एग्जांपल है वो है। अब ये बताना है, सेम इक्वेशन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बताना है। अब अपन करें इसको, अगर सॉल्यूशन करें किस प्रकार कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं 17/8, क्या लिखें इसको 17/8, इसको क्या लिखें 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अभी मैंने पीछे क्या बताया कि अगर 2 की पावर 3 होता है, यानी न्यूमरेटर में नहीं सॉरी डिनोमिनेटर में, अगर हर में क्या होता है, हर में अगर सिर्फ 2 या 5 में से होता है तो अपन यहाँ पे क्या, या तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं या यहाँ पे क्या मान सकते हैं 5 की पावर 0 मान सकते हैं। 5 की पावर 0 को मींस क्या होता है, कोई भी नंबर होता है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होती है 1 होती है, ध्यान रखना इसे बात का। समझ आई बात क्या, यानी लिख लो यहाँ पे अलग हाशिया पे लिख लो, यानी a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। समझाई बात क्या, 5 की पावर 0 हो गया तो 5 की पावर 0 का मींस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 5 की पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सी फॉर्म में है, यानी एग्जामिनर होता है हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। यानी सिर्फ ऐसा नहीं देता कभी भी कि जस्ट नीचे क्या हो 2 की पावर 2 और 5 का इस प्रकार एक ग्रुप पेयर बन जाए, नहीं, यानी ऐसा कर देता है कि थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन 7 दशमलव आवर्ती। अब अपन इसको करें, यानी ये तो छोटा था, यानी जो ये डिनोमिनेटर है ये हर है, ये तो क्या एकदम छोटा सा है। अगर बड़ा दे दे जैसे अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को किस प्रकार में सॉल्व कर सकते हैं आप इसे नोट कर लें। अब किसकी बात करें, अपन इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने की बात करें तो अब किस प्रकार, जैसे ये 445 है, तो इसका पहले क्या करें प्राइम फैक्टर कर लें, क्या करें अपन प्राइम फैक्टर कर लें। 2 से नहीं हो रहा तो किससे होगा, 5 से होगा, यानी 9 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 से करेंगे, 13 से मतलब कितना होता है 91। अब किससे करेंगे 13 से करेंगे तो अब कितना होगा 1 होगा। अब एक बात तो आपको समझ में आई होगी, इसका प्राइम फैक्टर कर ली तो अब 64 अपॉन इसको क्या लिखेंगे 5 into 7 into 13 लिख दिया। अगर इसको क्या लिखा 5 into 7 into 13, आप बोले कि सर कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आप इसे किस प्रकार कर सकते हैं, बताएंगे किस प्रकार है ये। अगर अपन अब बोले कि इसको अगर क्या करें, पीछे वाले मैंने बताया कि 5 की पावर यहाँ पे 0 मान सकते हैं क्योंकि यहाँ 5 है पर क्या 2 नहीं है, तो अपन को डिनोमिनेटर क्या लेना है 5 की पावर 2m और 2 की पावर n की फॉर्म में लेके आना है। लो 2 की पावर 0 मान लिया, अब अपना क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नहीं, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 होता और ये दूसरे नंबर नहीं होते, ये नंबर्स नहीं होते, तब अपन ये फॉर्म जो अपना मेथड है यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है एक 7 आ गया और 13 आ गया, तो ये नहीं है, कौन क्या नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आसान आवर्ती है। समझे क्या, नोट करिए 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे इस एग्जांपल की बात करेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कराऊंगा, आप इसे समझने की कोशिश करें, ये आप खुद करना आपके लिए एचडब्ल्यू है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर आपको समझ में आ जाएगा
तो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का है वो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले राइट डाउन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एंड शो वेदर दीज आर टर्मिनेटिंग। यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये बताओ आप क्या नहीं है। ठीक है, अपन को सबसे पहले क्या करना है कि बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है, यानी शांत दशमलव है या शांत आवर्ती है, यानी इसका अपन को क्या करना है, बताना है। सबसे पहले अपन ये एग्जांपल उठाएंगे, इसको जब करते हैं इसको क्या लिखेंगे 125 लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 into 5 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 13/5 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। बात बड़ी गजब है। तो अपन को क्या करना है 2 की पावर 3 लिख दे इसको, यानी अपन को किस प्रकार 2 की पावर 3 लिख दें और ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अपन को क्या करना है डेसिमल में चेंज करना है, यानी इसको डेसिमल में अगर डिवाइड से करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार करेंगे, यानी 13/5 की पावर 3, यानी 2 की जिस प्रकार इसकी कितनी पावर है 5 की 3 पावर है, तो इसी प्रकार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, यानी यहाँ पे अपन को क्या करना है 10 बनाना है। तो 10 बनाएंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, और सेम पावर होनी चाहिए दोनों की, तो क्या होगा 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अंशों और हर में। ठीक है, 3 ये ऊपर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अपना यहाँ पे अगर 8 आता है, क्या आता है 8 है, इसको क्या लिखेंगे 5 2 जा 10, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 5 2 जा 10 और इसकी पावर 3 लगा दें। ठीक है, तो 13 8 कितना होता है 104 होगा, कितना होता है 104 होगा। अब इसको क्या लिखें 10 की पावर 2 तो 100 होता है, और 10 की पावर 3 कितना होता है 10 की पावर 3 कितना 1000 होता है। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.104, यानी देखो आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसके बाद में क्या रिमाइंडर r क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो मींस अपन क्या कहेंगे शांत दशमलव संख्या है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना, शांत दशमलव संख्या। ठीक है, समझ आई होगी बात, आई होप 10 सेकंड से मैं नोट डाउन करिए। अब अपन किसकी बात करेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड, ये क्वेश्चन है मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो विविध की एक्सरसाइज है उसके 3 से 4 क्वेश्चन उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो पीछे जो सेम कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन है आप उसे करें, और अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक अपना हर एक क्वेश्चन आपको क्या किया है करा देंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने आप बोर्ड पे नहीं कराए हैं, ठीक है, वो आप खुद करने की कोशिश करें, हो जाएंगे। आपको अगर इन लेक्चर को देखें फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, हो जाएंगे, यानी 95% क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। If LCM of A and 18 is 36 and LCM of A and 18 is 2, then find the value of A। कुछ दिमाग में आया होगा पीछे का कॉन्सेप्ट, मैंने क्या बताया था, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं सीधा। क्या बताया मैंने ये बताया था LCM of A and B, क्या बताया था LCM of A and B into LCM of A and B is equal to multiple of two numbers, है ना। यानी LCM क्या बताया A and 18, कोई दो नंबर्स कौन से हैं A और B, क्या है A into 18 लिख देते हैं, दो नंबर है ये। इनका LCM कितना है, इनका LCM कितना है 36 है, कितना है 36 है, और इन्हीं का HCF कितना है, HCF कितना है 2 है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जनरली। ठीक है, तो इसको क्या करें 18 2 जा कितना होता है 36 होता है, तो 2 2 जा कितना होगा 4 होगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी। ये अपन को पूछा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसे नोट करें और समझने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है मिससेलेनियस यानी विविध का। क्या नाम है क्वेश्चन, क्या है अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि सिंपलीफाई 2√45 प्लस 3√20 एंड फाइंड वेदर इज रेशनल और इरेशनल नंबर। अपन को क्या बताना है कि चेक करो ये जो ये दे रखा है कि चेक करो कि ये प्रीमियस संख्या है या फिर क्या एप्रीमियस संख्या है। इसको अगर सिंपलीफाई करें किस प्रकार कर सकते हैं हम सिंपलीफाई, मैं बात करूं यहाँ पे सॉल्व करूं इसको, तो किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या क्वेश्चन दे रखा है 2√45
45 प्लस 3 अंडर रूट 20/2√5। ठीक है, अब सोल्व करें तो सबसे पहले अपन को पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 into 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 into 5 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 into 5 लिख सकते हैं अपॉन 2√5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√5। यानी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, पता है अपन को, तो 2 into 3 अंडर रूट 5। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 3 into 2 अंडर रूट 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2√5। तो ये √5 क्या हो गया कॉमन आ गया, √5 क्या हो गया कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 3 2 जा, यहाँ पे 2 into 3 रह जाएगा और यहाँ पे भी कितना रहेगा 3 into 2 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है 2√5 आ जाएगा, तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 जा कितना 6 होता है, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 6 और 6 कितना 12/2 कितना होता है 6 होता है। यानी अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कौन से 6/1 लिखेंगे यानी p/2 की कैटेगरी में, तो ये कौन सा नंबर है रेशनल नंबर की कैटेगरी में है। हाँ, अपना ये चैप्टर अच्छी तरीके से करा दिया गया, मिससेलेनियस के जो अच्छे क्वेश्चन है वो करा दिए गए, एक दो क्वेश्चन है वो आप देख लेना अच्छी तरीके से। आज के लिए कल जो अपना चैप्टर होगा वो देखते हैं कौन सा कराएं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में आज लिख दें कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये चैप्टर पहले कराया जाए। आपके कमेंट को देखते हुए चैप्टर कराए जाएंगे, वरना हमारा डिसीजन होगा वो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और ठीक है, मिलते हैं।